हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की रीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। द वर्ल्ड, मैजिशियन, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। द सन, चैरियट, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। जस्टिस और यहाँ से है जजमेंट। ओके, तो चलिए पहले आपकी एनर्जी आज के दिन की। आज के दिन काफी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन चल रही है, बहुत ज़्यादा रिचुअल टेक्निक इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि अपने पार्टनर की कॉल मैसेज आ जाए, उनसे रीयूनियन हो जाए, यहाँ पे हम दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, यहाँ पे हम दोनों की फिर से एक नई शुरुआत हो जाए। यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक की जा रही है। आज के दिन आप लोगों के लिए कुछ आपकी लाइफ में कुछ जस्टिस होते हुए दिखाई दे रहा है। पुराना पैटर्न आप लोगों की लाइफ से खत्म होके नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है। अगर आप लोगों के रिश्ते में, आपकी सिचुएशन में किसी तरह की इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी, आज के दिन से कोई इम्प्रूवमेंट आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक बेबी स्टेप आप लोगों का शुरू हो रहा है। एक अच्छी शुरुआत के लिए, एक नई सक्सेस के लिए, इस ग्रोथ के लिए, नई नई अपॉर्चुनिटी के लिए है। ये रिश्ते में एक यूनियन की वाइब्रेशन है, यहाँ पे कॉल मैसेज की वाइब्रेशन है, यहाँ पे मतलब एक हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। किसी तरह की कोई एक कह सकते हैं ना, अंदर ही कोई सेलिब्रेशन चल रहा था, कोई अच्छी एक गुड न्यूज़ वाला, जैसे एक होता है ना पॉजिटिव वाइब होती है। आज के दिन जैसे आपकी अंदर से यही वाइब्रेशन है कि कुछ मेरे साथ अच्छा होने वाला है, कुछ तो मेरी लाइफ में बेहतर होने वाला है। यहाँ पे अंदर से एक पॉजिटिविटी आपके लिए अंदर से एक महसूस होना शुरू हो जाएगी। आज के दिन की ये एनर्जी किसी किसी के लिए तो आज के दिन कॉल कॉल मैसेज भी आ सकता है। ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है, कोई ट्रैवल करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, मतलब जैसे एक सिटी से दूसरी सिटी में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। यहाँ पे अगर वीज़ा से रिलेटेड अगर आप लोगों का काम हो चुका है तो यहाँ पे, या फिर रुका हुआ था, वहाँ पे मूवमेंट हो सकती है, या फिर आप लोगों का वीज़ा आ सकता है हाथ में, या कह सकते हैं आप लोग ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। ये वाली एनर्जी है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स के घर में कोई सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, कोई पूजा पाठ हो सकती है, कोई कह सकते हैं शादी ब्याह का कोई माहौल दिखाई दे रहा है आपके घर में, आपके पड़ोस में, या फिर रिश्तेदारी में जहाँ पे आप इन्वॉल्व हो। ठीक है, आज के दिन कुछ व्यूवर्स के इसमें नया घर लेने की सोच आ सकती है। नया घर लेना है, नई गाड़ी लेनी है, नया बिजनेस स्टार्ट करना, कुछ नई की एक मन में एक चाह हो सकती है, या ले सकते हो। ये वाली एनर्जी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। द वर्ल्ड,
दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड। ओके, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है। वर्ल्ड, दी वर्ल्ड जो है वो भी एक ट्रैवलिंग को इंडिकेट करता है, और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स भी एक ट्रैवलिंग को इंडिकेट करता है, कॉल मैसेज को इंडिकेट करता है, यहाँ पे किसी तरह की मूवमेंट को इंडिकेट करता है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर थे, उस वजह से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी, सेपरेशन मोड चल रहा था, नहीं आप लोगों के बीच में किसी तरह की कोई चीज अच्छी हो रही थी, मतलब बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे थे, आप भी अपने आप में बहुत अकेले महसूस कर रहे थे। यहाँ पे आपके पार्टनर भी उसी सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी से बाहर निकलने की एनर्जी है, मूवमेंट की एनर्जी है, आपके लिए कुछ एक्शन लेने की एनर्जी है, क्योंकि काफी टाइम से हर्मिट मोड में थे, शायद आपसे बात नहीं कर रहे थे तो किसी से भी बात नहीं कर रहे थे, जैसे एक भीड़ में होके भी अकेला महसूस कर रहे थे, जैसे आप भी बहुत सारे लोगों के साथ बैठते हो उसके बाद भी एक खालीपन, एक अकेलापन महसूस होता है, उसी तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की भी थी। यहाँ पे वो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, इस रिश्ते में फिर नई शुरुआत के लिए सोच रहे हैं, आपसे कॉल मैसेज की एनर्जी है, कॉल मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ट्रैवलिंग करके आपके पास आ सकते हैं, रीयूनियन हो सकता है आज के दिन आप लोगों की बातचीत हो सकती है, हार्मनी हो सकती है, यहाँ पे किसी तरह की कोई विश फुलफिल हो सकती है, आपने काफी लंबे टाइम से कोई विश मांगी थी, वो विश पूरी हो सकती है, आपके पार्टनर से वही आपकी विश पूरी होने, मतलब एक आपके पार्टनर से रीयूनियन होना, आपके पार्टनर से बातचीत होना, उनसे मुलाकात होना, उनके साथ ट्रैवलिंग करना, कुछ ऐसी एनर्जी, यही आपकी एक विश थी, वो विश फुलफिल आपकी और आपके पार्टनर की भी, और आपके पार्टनर भी यही सेम एनर्जी में दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे थर्ड पार्टी में जो टाइम निकाला है ना, वो बहुत ज्यादा पेनफुल था, अब वो आपके साथ बात करके अपने आप को हील करना चाहते हैं, ये वाली एनर्जी आज के दिन की दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं मैजिशियन। ओके, मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और हाई प्रिस्टेस ने। तो यहाँ पे अगर ब्लॉक सिचुएशन में हो आप लोग, तो ब्लॉक सिचुएशन से अभी आपके पार्टनर जो है, इस पहले ब्लॉक सिचुएशन में थे तब आपके पार्टनर एफर्ट नहीं लगा पा रहे थे, सोच रहे थे कि मैं शायद आपको मना नहीं पाऊंगा, आपके लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा, या फिर कुछ एक इनमेच्योरिटी थी शायद आपके पार्टनर के अंदर, वो अब आपके पार्टनर के अंदर से इनमेच्योरिटी खत्म होने वाली है। किसी तरह की कोई कह सकते हैं एक नॉलेजेबल इंसान, मतलब कुछ सोच समझ के कुछ डिसीजन लेने वाली एनर्जी में अब आपके पार्टनर आ रहे, मतलब यहाँ पे पहले वो शायद अपने इंट्यूशन को नहीं सुनते थे, अपने आप की नहीं सुनते थे, अपने आप को मतलब उस काबिल नहीं समझते थे, शायद आपका और उनका जो कुछ स्टेटस वाइज कोई इशू है, कोई रिलीजन वाइज इशू है, कोई कास्ट वाइज कोई इशू है, तो इसमें उनको लगता था शायद मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं एफर्ट लगा ही नहीं पाऊंगा, अगर मैं एफर्ट लगाता हूँ तो कोई मान नहीं पाएगा। तो यहाँ पे शायद कोई उनके मदर इशू भी है, कोई लेडी मदर इशू हो सकता है, कोई फीमेल का कोई इशू है जो नहीं चाहती है, और या फिर उसकी वजह से कुछ कह सकते हैं एक एनर्जी भी सेंड की गई है कि जिससे आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन फेस आए, या फिर आप लोगों की बातचीत बंद हो जाए। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स के लिए दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोई फीमेल द्वारा कुछ एनर्जी को सेंड किया गया है, जो उसने कह सकते हैं कि एक प्यारा मुखौटा लगा के एक ऐसी एनर्जी को सेंड किया कि जो कभी भी दिमाग में ना आए कि मैंने कुछ किया है, किसी के लिए बुरा किया, मतलब एक बहुत अच्छी एक कह सकते हैं ना कि बहुत मीठे बन के किसी के पीछे छुरा घोंपने वाला काम, ये वाली एनर्जी किसी फीमेल की यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर आपके पार्टनर जो है इस ब्लॉक सिचुएशन में अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब फंसा हुआ बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आपसे बात करें, यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करने में उन्हें शायद उन्हें पता भी है, डायरेक्ट भी कर रहे हैं, इनडायरेक्टली भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है, वो आपको दिन रात 24/7 आपको जो याद कर रहे हैं और ट्रू इंटेंशन के साथ याद कर रहे हैं, तो वो एक तरह का मैनिफेस्टेशन ही हो रही है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस भी कर रहे हैं, ब्लॉक सिचुएशन को खत्म भी करना चाहते हैं, आपके लिए एफर्ट भी लगाना चाहते हैं, एक्शन मोड में आना चाहते हैं, पर शायद अभी आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे आपसे, आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे, पर यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्टली वो कुछ ना कुछ एफर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर। चलिए देखते हैं द सन। सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है सन।
ओके, द सन को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स ने और थ्री ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, तो यहाँ पे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल के आपके लिए एक्शन लेने के मोड में है, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी तरह के सेलिब्रेशन, जो छोटा मोटा सेलिब्रेशन हो सकता है, जैसे कुछ भी आपका बर्थडे हो सकता है, उनका बर्थडे हो सकता है, या आप लोगों के म्यूचुअल किसी फ्रेंड का बर्थडे हो सकता है, या कुछ छोटी मोटी एक पार्टी हो सकती है, उसमें आप लोग मिल सकते हो। यहाँ पे वो वाली वाइब्रेशन भी दिखाई दे रही है। घर में कोई छोटा मोटा ओकेजन हो सकता है, उसमें मिलने की एनर्जी है। यहाँ पे आप लोगों के प्यार में एक नई शुरुआत की एनर्जी है। यहाँ पे कोई रीजन बनेगा जिससे आप दोनों मिले, यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत की एनर्जी है, नया एक सवेरे की एनर्जी है, नए उजागर की, मतलब एक होते हैं नई लाइट की एनर्जी है, जो काफी टाइम से डार्क फेस को फेस कर रहे थे आप लोग, उस डार्क से एक ब्राइटनेस की तरफ आने वाले हैं। यहाँ पे हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, हार्मनी दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। इस रिश्ते में बहुत ज्यादा प्यार, हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, एक लव को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस मोड में दिखाई दे रही है। यहाँ पे किसी तरह की खुशियां दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो भी एनर्जी है अभी बहुत ज्यादा प्यारी और मीठी एनर्जी है, मतलब कह सकते हैं एक इमोशंस को एक्सप्रेस करने की एनर्जी। यहाँ पे बहुत ज्यादा अपने आप को एक आपके साथ इमोशनली जोड़ने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं अभी आपके पार्टनर, और वो चाहते हैं कुछ ऐसा एफर्ट लगाया जाए जिससे हम दोनों के बीच में कोई भी सिचुएशन है, किसी तरह की कोई सिचुएशन है, उसको मैं फेस करूंगा और यहाँ पे आपके लिए एक्शन लूंगा, इस रिश्ते के लिए एक्शन लूंगा। ये कि रिश्ते के लिए एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे, कुछ एक्शन मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, चलिए देखते हैं चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए कि व्हाई है चैरियट। ओके, चैरियट को क्लैरिफाई किया है फूल ने, सेवन ऑफ सोर्ड्स ने, फाइव ऑफ पेंटिकल्स ने, नाइन ऑफ सोर्ड्स, दी वर्ल्ड, फोर ऑफ कप्स, और यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो अगर आपके पार्टनर की एनर्जी में ये है कि अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे, आपको एक तरह से आपको ऐसा फील हुआ था कि मेरा पार्टनर जो है एक चीटिंग करके गए हैं, चीटिंग वाइब्रेशन में आपको लगता था थर्ड पार्टी को की वजह से मुझे छोड़ के गए हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई और नहीं, उनकी फैमिली ही है, जो उनकी वजह से शायद आपके पार्टनर जो है आपके लिए एफर्ट नहीं लगा पा रहे थे, इस रिश्ते में एफर्ट नहीं लगा पा रहे थे। शायद घर की एक ऐसी सिचुएशन भी है, कुछ ऐसी सिचुएशन में भी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे कि जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टेटस का भी यहाँ पे मसला ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है शायद आपके पार्टनर जो है उस स्टेटस के नहीं है जिस स्टेटस में आप पले बढ़ रहे हो। तो यहाँ पे किसी तरह की फाइनेंशियली कोई अभी तक बहुत ज़्यादा अबंडेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी है, इसलिए भी उनको लगता था कि शायद मेरा और आपका कोई मैच नहीं है, तो इसलिए आपके पार्टनर वहाँ पे डिस्टेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे कोई जो अगर डिस्टेंस बनाया भी है, आपसे दूर भी है, तो यहाँ पे खुश तो नहीं है ना, खुशी में तो फिर भी वो अपने आप को नहीं महसूस कर रहे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने धोने की एनर्जी है, एंजाइटी, स्ट्रेस की एनर्जी है, डिप्रेशन की एनर्जी है, रातों की नींद उड़ी हुई है, जैसे तड़पने की एनर्जी, ये वाली एनर्जी। यहाँ पे आपको इग्नोर किया है, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है, इस चीज का दुख है, पछतावा है, गिल्ट है उन्हें अंदर से। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में है, शायद वो उनका किसी के साथ मन भी नहीं लगा, शायद अंदर से वो बहुत ज्यादा टूटा हुआ, हारा हुआ महसूस करे, कह सकते हैं किसी तरह की लो इतनी वाइब्रेशन है कि शायद अंदर से वो एक बीमार एनर्जी होती है ना, एक बहुत ज्यादा सिक वाली एनर्जी होती है, वो वाली एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो नहीं रह पा रहे आपके बगैर वो दूरियां महसूस जो हो रही है ना इनको, जो वो दूरियों में बहुत ज्यादा अपने आप को एक तरह से अपने आप को ये उस एनर्जी में डाल रहे कि जैसे मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ, तो अपने आप पे ब्लेम बहुत ज्यादा डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं दोबारा आपके पास जाऊंगा तो शायद आप मुझे एक्सेप्ट करोगे या नहीं, यहाँ पे ये वाला डर भी दिखाई दे रहा है। पर वो चाहते आपसे बात करना, आपके लिए एक्शन लेना, कुछ क्रिएट करना, यहाँ पे रिस्क लेना चाहते, आपके पास दोबारा आना चाहते, कॉल मैसेज करना चाहते, बात करना चाहते, ट्रैवलिंग करके आपके से मिलने आ सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह की ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके रिश्ते में अगर स्टकनेस आ गई थी, वहां पे ट्रैवलिंग हो सकती है, वहां पे मूवमेंट हो सकती है। यहाँ पे किसी तरह के आप दोनों के रिश्ते में फिर से एक हलचल होती हुई दिखाई दे रही है, बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होगा, पर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप लोगों के रिश्ते में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। इस रिश्ते में रिस्क लेने की एनर्जी में आपके पार्टनर को डाला जा रहा है। यहाँ पे किसी तरह के फोर्स किया जा रहा है कि सिचुएशन को बैलेंस किया जाए कि कैसे किस तरह से आप दोनों के रिश्ते में
अगर इनबैलेंस सिचुएशन है, अगर फैमिली और आपके बीच में किसी तरह के वो बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, या आपने या कोई अदर सिचुएशन में कोई बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, वहाँ पे बैलेंस बनाए और आपके लिए एक बोल्ड डिसीजन ले, आपके लिए एक फ्यूचर के लिए कोई अगर प्लानिंग की है तो उस प्लानिंग को आपके सामने रिवील करे, आपसे बात करके उस प्लानिंग के बारे में या उस डिसीजन के बारे में आपसे बात करने की एनर्जी में हो सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, चलिए जी देखते हैं जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स ने, स्ट्रेंथ ने, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई जो भी सिचुएशन है, यहाँ पे आपके पार्टनर की इतनी ऐसी एनर्जी है कि वो सोच रहे कि मुझे अब किसी की नीड नहीं है, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला ही खुश हूँ ना, मैं शायद अपनी फैमिली को खुश कर पा रहा हूँ ना, मैं आपको खुश कर पा रहा हूँ, मैं किसी को खुश ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मुझे इनके बीच में रहना ही नहीं, मुझे अलग चले जाना, मुझे दूरी बनानी है, सबसे मुझे दूर रहना, मतलब मैं अकेला ही खुश हूँ। कुछ एनर्जी में ऐसे आपके पार्टनर भी दिखाई दे रहे कि मुझे छोड़ छाड़ के, सबको छोड़ छाड़ के चले जाना है, और एक ही पल में फिर वो आपके लगाए हुए एफर्ट को देखते हैं कि किस तरह से आपने इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाया और मैं कुछ कर ही नहीं पाया। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को रियलाइजेशन होता है कि आपने कितने एफर्ट लगाए इस रिश्ते में और मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, उसका एक उन्हें लगता है कि मैं आपके साथ एक जस्टिस नहीं कर पाया, आपके लिए मैं फेयर डिसीजन नहीं कर पाया, इस रिश्ते के साथ मैं जस्टिस नहीं कर पाया। तो यहाँ पे वो जस्टिस करने की एनर्जी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हो जाते हैं 1 मिनट में, मतलब फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह से आपके साथ जुड़े हुए हैं। वो आपको भूलना चाहे भी ना तब भी भूल नहीं पाते, यहाँ पे अंदर से वो पूरी तरह से आपसे जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के लिए कमिटमेंट इशू है, या आपके लिए कोई एफर्ट नहीं लगा रहे थे इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है, जैसे उनकी फैमिली का इशू है, या फिर रिलीजन का इशू है, कास्ट का इशू है, एज का इशू है, किसी का डिवोर्सी और एक सिंगल है, या केस अगर आप लोगों का कोई लीगल इशू चल रहा है। तो यहाँ पे हर तरह की प्रॉब्लम को आपके पार्टनर जो पावरफुल तरीके से आपके लिए इस रिश्ते के लिए डिसीजन लेने वाले हैं, यहाँ पे फेयर डिसीजन होने वाला, आपके लिए जस्टिस करेंगे। यहाँ पे कोई भी इशू है, किसी तरह का भी इशू है, वो आपके साथ फेयर है, यहाँ पे आपके लिए वो एक्शन जरूर लेंगे और आपके फेवर में ही होगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है अपने पूरी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिसके साथ जैसे भी लड़ना पड़े वैसे, या खड़ा होना पड़े किसी तरह से भी, वैसे वो खड़ा होने के लिए और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहे। ठीक है, यहाँ पे चलिए देखते हैं जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर जो है किसी तरह की फैमिली बर्डन है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फैमिली का कोई प्रेशर है, उसकी वजह से शायद आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट नहीं लगा पा रहे थे, तो यहाँ पे फैमिली के बर्डन को थोड़ा सा वो भार को उतारते हुए आपके लिए डिसीजन लेंगे। यहाँ पे कुछ पैटर्न जो आपके पार्टनर बार बार रिपीटेशन कर रहे थे, उस पैटर्न को खत्म करके आपके लिए न्यू स्टार्ट की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट, कुछ ऐसा जजमेंट होने वाला है, यहाँ पे डिवाइन की भी कोई इंटरवेंशन दिखाई दे रही है कि किसी तरह की कुछ चीजें, पैटर्न खत्म होगा और आपके लिए भी डिसीजन लेने के लिए वो काबिल किए जाएंगे, आपके लिए भी कुछ करने के लिए काबिल किए जाएंगे। तो यहाँ पे जजमेंट कुछ ऐसी सिचुएशन होने वाला है कि यहाँ पे जैसे एक डिवाइन की तरफ से ही कोई चीजें आप लोगों के रिश्ते में सोल्व की जाएगी, कुछ चीजें खत्म भी की जाएगी, कुछ चीजें नए शुरुआत के लिए आपको प्रिपेयर भी किया जाए। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, यहाँ पे इस रिश्ते में जजमेंट होगा और ये डिवाइन की तरफ से होगा। यहाँ पे जजमेंट ये आपको क्लैरिफिकेशन कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपके डेस्टिनी में क्या है और यूनिवर्स से आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है, क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में। मुझे पता था ऐसे ही कुछ होगा, पर हम कर लेंगे मैनेज। चलिए जी देखते हैं अब आपके लिए क्या एनर्जी आई है। यहाँ पे डबल 5
डबल 5 की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है। यहाँ पे मेजर लेवल का आप लोगों की लाइफ में चेंज आएगा, और जो भी अभी आप काफ़ी टाइम से कॉन्फिडेंस की एनर्जी कम थी, फियर की एनर्जी थी, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको ड्रेन किया गया था, आपको बहुत ज़्यादा अकेला किया गया था किसी तरह से सिचुएशन में, यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा, कुछ डिवाइन के थ्रू ही आपको कुछ चीज़ें, आपको किसी जैसे लोगों से अलग करना, आपको बिल्कुल एक अकेला कर देना। तो मतलब यहाँ पे इसलिए भी किया जाता है कि आप लोग अपने लिए पावर में आ सको, अपनी वर्थ को पहचान सको, अपने लिए कुछ एफर्ट लगा सको। शायद आप में बहुत काबिलियत है, बहुत कुछ है आपके अंदर, पर आप क्या है कि दूसरों के हिसाब से ज़िंदगी जीते थे। यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस को नहीं, आप या अपने आपकी जो भी आपकी काबिलियत है उसको नहीं पहचान पाए थे। जैसे हनुमान जी को उनकी पावर का एहसास नहीं था, तो उन्हें एहसास दिलाया गया। तो यहाँ पे उस एहसास के लिए शायद अभी आपको बहुत ज़्यादा, शायद आप लोग जो अभी चीज़ें फेस कर रहे हो ना, वो इसीलिए फेस करवाई जा रही है कि आपको उनसे लड़ने के लिए आपको उतनी पावर का अगर आपने, क्योंकि वहाँ से आप निकले भी हो, जितनी भी आपने ऑब्स्टिकल्स अभी तक फेस की है, यहाँ पे आप खुद सोचो कि एकदम बैठ के कभी सोचना कि वो चीज़ें मैंने यार कितने अच्छे से हैंडल की है, और मैं उस सिचुएशन से कितना हद तक मैं बाहर भी निकला हूँ। तो ये इसका एहसास था पहले, आपको नहीं था ना, यहाँ पे एहसास करवाया गया है आपको। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपकी लाइफ में हर तरह की अपॉर्चुनिटी, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी आप डिजर्व करते हो, वो अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आएगी। आपकी लाइफ में विजडम भी आएगा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी, आपकी लाइफ में एक पावरफुल आप डिसीजन मेकर भी बनोगे। आप अपनी लाइफ में एक अच्छे ओहदे में, एक अच्छी पोजिशन में भी आप लोग आओगे। यहाँ पे आपको आपकी उसी काबिलियत के हिसाब से आपको, आपने जितनी मेहनत की है, जितने आपने एफर्ट लगाए हैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, उस एफर्ट का आपको रिजल्ट मिलने वाला, और ये रिजल्ट आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आने वाला है, और ये आप डिजर्व करते हो, इसलिए वो आपको आ रहा है। ठीक है, आपने एफर्ट लगाए है, आपकी मेहनत का आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप किसी की मेहनत का नहीं खा रहे हो, आप अपनी मेहनत का खाओगे। अपनी अपनी सिचुएशन में आज जो भी आपने फेस किया, वो भी आपने अपनी कर्मों के हिसाब से, और जो आगे अच्छा मिलने वाला है वो भी आपके कर्मों के हिसाब से मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइमिंग। डेविल एनर्जी, तो यहाँ पे किसी तरह की कोई डेविल एनर्जी आपको अटैक कर सकती है। ये 21 दिसंबर से लेके 20 जैन के बीच में थोड़ा सा अवेयर रहिए। ठीक है, टुमारो है, टुमारो आपके लिए बहुत खास हो सकता है। जुलाई मंथ है, अगस्त मंथ है, कमिंग फ्राइडे है, उसके बाद है हर्मिट। तो किसी तरह से आपको अकेला किया गया है, जिससे आप अपनी लाइफ के बारे में, अपने लाइफ के आगे के डिसीजन ले सको, अपने सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए कुछ आपको अंदर से ही जितनी इंट्यूशन आपको मिल रही है, या जो भी आपके पास पावर है, आपके पास जो भी काबिलियत है, उसके हिसाब से आप अपनी सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव करना है उसके बारे में सोचने के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है। ये है 21 अगस्त से लेकर 22 सितंबर के बीच में है। और सन है, तो यहाँ पे किसी तरह के नेम फेम से रिलेटेड अगर कोई भी काम है आपका, तो यहाँ पे लोगों की नज़र में आने वाले हो, लोगों की एक कह सकते एक सन की तरह आप चमकते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये जो सिचुएशन है, ये जो आपके लिए, जो आपने काफ़ी लंबे टाइम से कोई विश मांगी थी कि मैं मेरी लाइफ में नेम फेम से रिलेटेड कोई काम हो, तो वो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। ठीक है, आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आपके पार्टनर के लव मैसेज, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करने, हम अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। हम कब एक दूसरे के साथ होंगे, मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ, काश तुम सिर्फ मेरी होती या मिले ना होते। तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे, तेरे सिवा किसी के ना हो पाएंगे। हाय दिल थोड़ी हिम्मत कर, वो जरूर आएंगे। उसके बाद तुमसे इश्क है मुझे, और आई एम ऑलवेज थिंकिंग यू, और आई मैरी यू। ये पार्टी, चलिए जी देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज आज के दिन के लिए, हमारे सबके लिए कोई एक स्पेशल मैसेज। यस, तो यहाँ पे अगर उन लोगों के लिए यहाँ पे एक तरह से चैलेंज मैसेज है कि
जितने भी लोगों के जो भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, यहाँ पे किसी फीमेल की कोई हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से चल रही है, तो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है किसी तरह की आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आयुर्वेदा में जो मेडिसिन है वो बहुत थोड़ा स्लो तो एनर्जी होती है उसकी काम करने की, पर बहुत परफेक्ट तरीके से करती है, उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आयुर्वेदिक चीज़ों पे ध्यान दीजिए। कोई फीमेल है, फीमेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, यहाँ पे डिवाइन उसको पावर दे रही है कि अगर तुम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हो तो ये आपके लिए बहुत जल्दी काम करेगी, ठीक है, आपके लिए एक ब्लेसिंग के तौर पे आ रही है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से स्पेशल मैसेज। एंजल्स कोई स्पेशल मैसेज है आज हमारे लिए। ट्रस्ट कीजिए अपने आप पे, अपने कर्मों पे, अपने सिचुएशन को इम्प्रूव होने के लिए आपको डिवाइन पे जो भी फेथ किया है उस पर फेथ करना भूलिए मत, उस फेथ को डगमगाने मत दीजिए, ठीक है। सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है, और अगर आपको ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके अंदर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउट चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपने एंजल्स को अपने साथ जोड़िए और उनसे कनेक्ट हो जाइए, ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। और कुछ है यार, ये आप भी सोचते हैं आशु मैम भी ना नीचे गिराती रहती है, मेरी मर्जी से नहीं गिरते हुए, सॉरी। इफ यू बिलीव, तो आपको बिलीव रखना है, ठीक है। ट्रस्ट बिलीव सेम ही एनर्जी है कि आपको ट्रस्ट भी रख सकते हो, बिलीव रखिए अपने आप पे, अपने प्यार पे, अपने उस सिचुएशन को इम्प्रूव होने के लिए आपको बिलीव रखना है अपने डिवाइन पे। इन द नियर फ्यूचर अगर आप लोगों का रीयूनियन का अगर कोई इशू है तो वो इशू सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रीयूनियन होते दिखाई दे रहे हैं विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ की बात है। आपकी सिचुएशन हर तरह से सक्सेस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो, हर तरह से आपकी लाइफ में खुशियां आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग आ चुकी है, हैप्पी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप के लिए आपको ब्लेसिंग आ चुकी है। उसके बाद है अपनी क्रिएटिविटी को ध्यान दीजिए, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उस पर फोकस कीजिए, उसे यूज़ कीजिए, उसे वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपके अंदर एक यूनिक चीज़ें है, उस यूनिक चीज़ों को आप इस्तेमाल कीजिए अपने बेनिफिट के लिए और लोगों की बेनिफिट के लिए आप इस्तेमाल कीजिए, वो आपके लिए एक ब्लेसिंग के तौर पर दी गई, क्योंकि वो हर चीज़ सबकी सेम नहीं होती, सबको कुछ ना कुछ अलग दिया जाता है, और उस डिफरेंट चीज़ को यूज़ करना शुरू कीजिए, वो आपके लिए भी बेनिफिट होगा और आपके साथ जुड़े हुए लोगों के साथ भी उनका भी बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पीस आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको कहा जा रहा है आपकी इंट्यूशन और आपके गुरु आपको कभी भी गलत गाइडेंस नहीं देंगे, उनको कभी भी इग्नोर मत करना, क्योंकि आपकी इंट्यूशन भी आपको सही गाइडेंस दे रही है और आपके गुरु भी आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं। ये आपको एक तरह से एक मैसेज है, ठीक है, तो इस मैसेज को भी आप ध्यान रखिए। चलिए, तो ये थी आप लोग की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।